गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करेंगे अपने टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पूरी डिटेल तो अपने करेंगे जीओसी के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि वहीं रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे। अपने हल्का फुल्का टॉटोमेरिज्म का आइडिया लेंगे। इनऑल कंटेंट वगैरह क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन वो जीओसी के बाद ही आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो टॉटोमेरिज्म, टॉटो का मतलब क्या होता है? टॉटो का मतलब क्या होता है? कछुआ। और कछुआ का काम क्या है? चलना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, ठीक है ना। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चलता है। तो इसमें जनरली केमिस्ट्री में क्या चलेगा? हाइड्रोजन, एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है ना। तो लिखो इन टॉटोमेरिज्म, इन टॉटोमेरिज्म लिख लो इसको। इन टॉटोमेरिज्म a single compound exists in two readily interconvertible structure that differ in the relative position of at least one atomic nucleus, generally हाइड्रोजन। ठीक है। In tautomerism, a single compound exists in two readily interconvertible structures that differ in the relative position of at least one atomic nucleus, generally hydrogen। ठीक है ना। एक लाइन इसमें बढ़ा लो। It is in dynamic equilibrium। It is in dynamic equilibrium। It is in dynamic equilibrium। हो गया। It is generally two types। पहला 1,3 ट्रांसफर सिस्टम। 1,3 ट्रांसफर सिस्टम, कुछ लोग इसको 1,3 ट्राइड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1,3 पहला ए इसमें हो गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कंडीशन इसमें होगी अल्फा हाइड्रोजन। वे नॉर्मली बात करेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो इधर, टॉटोमेरिज्म से क्या समझ? टॉटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, हाइड्रोजन एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन जाए। हम पहली बात करेंगे 1,3 ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। कीटो इनॉल, जैसे इधर देखो, अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है CH3 CO CH3। यहां से H उठा, कहां ले गए? O के पास। ये हो गया CH2 COH CH3, और यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देख लो, यहां से H गया तो यहां से डबल बॉन्ड यहाँ। इसको कहते हैं कीटो और इसको कहते हैं इनॉल।
हाँ, ये है HC डबल बॉन्ड OH, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि CO के ठीक बगल में कार्बन है, CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब टॉटोमेरिज्म या कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, मिटा दें। अब इसमें टॉटोमेरिज्म बनाओ, CO के ठीक बगल में देखो कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। मिटा दें। अब इसके टॉटोमर बनाओ आप। क्वेश्चन यही पूछ लेगा कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। चलो, 4 एग्जाम्पल हैं कीटो इनोल के। CO के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। देखो यहाँ CO है, ठीक बगल में कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। तो ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये नहीं करेगा कि CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये करेगा, ये करेगा। इसका टॉटोमेरिज्म बनाओगे OH और यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ से इधर है, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ क्या हो गया? बेंजीन। ये करेगा, OH डबल बॉन्ड, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको एक कीटो हो गया और ये क्या हो गया? इनॉल। इनॉल कीटो का कंटेंट अभी नहीं कर सकते। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली लिख लेना, जनरली, जनरली, जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form। और कई बार इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होता है, वो जब तक जीओसी आप नहीं पढ़ोगे, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, लेकिन वो जीओसी के बाद ही बेटा आप कर पाओगे। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो, जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म था, CO के ठीक बगल से कार्बन के पास हाइड्रोजन, वैसे क्या है? नाइट्रोसो ऑक्सीन। देखो CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, NO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, यो यहाँ आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। ऐसे नाइट्रो ऐसे नाइट्रो CH3 N डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड N OH, इमीन CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये H यहाँ पे, तो ये बन गया बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो गया? NH2, इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल N डबल बॉन्ड O,
N double bond O, N double bond O, सबके बनाओ टोटोमेरिज्म। सेम यही काम यहाँ भी। देखो इधर, पहला था कीटो इनॉल सीओ के ठीक बगल में। अब क्या देखना आपने को, एनओ के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, और CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन। इसका देखो बनाते हैं, ये इधर गया डबल बॉन्ड NOH, यहां से H लिख गया ना, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये करेगा CS3 CCS3 डबल बॉन्ड NOH, ये नहीं करेगा। ये करेगा डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ ये नहीं करेगा। ये करेगा CS3 CCS3 डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ क्या हो गया O, ये नहीं करेगा। ये करेगा NO2 CH डबल बॉन्ड CH NH। देख रहे हो, तो हमें मोटा मोटी कार्यक्रम क्या देखना है, CO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, और CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन। मिटा रहे हैं इसको। एक इसका एक और है ई पार्ट, एमाइड इमिडोल। टोटोमेरिज्म CS3CONH2, इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से H का ट्रांसफर इधर होगा, ये बन जाएगा CS3COH डबल बॉन्ड NH। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लो ये है CS3CONH CS3, तो इसका ट्रांसफर करोगे क्या आ जाएगा, CS3COH डबल बॉन्ड NCH। हाँ, अब टॉटोमेरिज्म की मूल बात सुन लो। CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, NO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, और CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, और एमाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन इस पे लिख दे रहे हैं, इसको लिख लो, तब तक एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। विच कंपाउंड, क्वेश्चन अभी फिलहाल इतने पे आएगा, इनॉल कंटेंट वगैरह नहीं आएगा। विच कंपाउंड सो टॉटोमेरिज्म,
हाँ सुन लो बेटा ध्यान से, टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा? C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, NO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन और एमाइड सिंपल, और वो भी उसमें H ट्रांसफर कहां से होगा? NH2 से, क्योंकि वो क्या है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन। इधर से नहीं कराओगे, इधर से कराना है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? रेजोनेंस। हल्का फुल्का टारगेट के स्टूडेंट हो तो हल्का फुल्का रेजोनेंस जानते होगे, तो H का ट्रांसफर कहां से करोगे? NH2। किस केस में? एमाइड के केस में। चलो बताओ, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस, अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन शो करेगा, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन शो करेगा, और ये क्या है? एमाइड। कहां से करोगे? NH2 से। टॉटोमेरिज्म शो करेगा। CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन शो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, ये नहीं करेगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, ये करेगा कहां से? H। जल्दी से नोट कर लो, इनॉल कंटेंट के बारे में इसमें आपको नहीं पढ़ेगा। अगला 1-2 डायट सिस्टम, या इसको 1-2 ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें एक ही एग्जांपल है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, 1 और 2, यहां से H का ट्रांसफर इधर CNH। देख रहे हो ना? मतलब HCN and HNC is टॉटोमर। एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, HCN और HNC फंक्शनल आइसोमर में ना देके किसमें देंगे हम? टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमर और फंक्शनल में कहीं मामला फंसता है तो किसको प्रायोरिटी देंगे? टॉटोमर को। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर तो ये भी शो करेगा, लेकिन टॉटोमर और फंक्शनल दोनों हो तो किसको आंसर दोगे? टॉटोमर को। ठीक है, बोलो। इधर मिटा दें। हो गया, लिख लो जल्दी से, उधर लिखो। हाँ, टॉटोमर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लिखी हुई हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म, ये नाम है। डेस्मोट्रोपिज्म मतलब इसको डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, एलिलोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपी, स्यूडोमेरिज्म। ठीक है। इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हमेशा किसमें होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इट इज ऑलवेज इन डायनेमिक, लिख सकते हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन टॉटोमर सिग्मा, इन टॉटोमर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इज सेम। कहा जाए किसी कंपाउंड में इसके टॉटोमर में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी कंपाउंड में आप सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर काउंट कर लेना, वही उसके टॉटोमर में भी होंगे। बिल्कुल सही। टॉटोमर आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म और इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म की जैसी कोई चीज नहीं पढ़नी है। इनॉल कंटेंट का ऑर्डर किसमें पढ़ेंगे? अपने जीओसी में। इसमें पैरा टॉटोमर भी होता है बेटा, अभी नहीं करना है। ब्रेट रूल इसी में आता है, अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो रेजोनेंस वाली बात नहीं करेंगे। सिंपल टॉटोमर की ध्यान सुन लो, CO NO2 CH डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरी बात, एमाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तुमसे कहा जाए किसी कंपाउंड के टॉटोमर का सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो उसी कंपाउंड में काउंट कर लेना, वही क्या हो जाएगा? टॉटोमर। ठीक है, 1-2 डायट सिस्टम एक बता ही दिया, ये HCN और HNC क्या होगा? टॉटोमेरिज्म।
ये प्रॉपर्टी मॉडुलो में दे रखी है, इसको लिख लेना, जूम करके एक बार देख लेना, मिटा दें इसको। बनाने बनाने वाले अपने बनाएंगे, इसमें ध्यान दो। अब इधर इसके कितने आइसोमर बनते हैं, उसके कितने आइसोमर बनते हैं, वो रो काम धीरे धीरे होगा। अब हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ध्यान से एक बार और फिर सुन लो, टॉटोमर में आपको जीओसी में भी इसको पढ़ाया जाएगा। टॉटोमर अभी आपको सिर्फ क्या रखना है ध्यान, NO NO2 C डबल बॉन्ड O CS डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आपको याद ही रखनी है, वो लिख दिया था आपने, मॉड्यूल में भी है, देखें। आज का जो मेन काम है आज है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो इधर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but differ in arrangement of atom, but differ in arrangement of atom due to restricted rotation around double bond or ring. Same molecular formula but differ in arrangement of atom due to restricted rotation around double bond or ring. C डबल बॉन्ड C है, A लिखा है, B लिखा है, A लिखा है, B लिखा है। ध्यान से देखो, इसको पकड़ लिया, यहां ले आए, यहां है A B, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये ना चेंज होने पाए, फिर यहीं रख दिया। ये हो गया C डबल बॉन्ड C, B को ऊपर ले गए, A को नीचे ले आए, ये A और B, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो हो गया सिस। सिमिलर ग्रुप is in opposite, then क्या हो गया ट्रांस। सिमिलर ग्रुप सेम साइड होगा तो उसको कहेंगे सिस, अपोजिट होगा उसको कहेंगे ट्रांस, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन इसी की बात को इधर देखना, अगर यही ऐसे हो C डबल बॉन्ड C A B, C डबल बॉन्ड C, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, ये अपनी जगह पे ऐसे फिक्स है, कोई फर्क पड़ा तो ये GI शो नहीं करेगा। देखो मतलब कहने कहा, अगर पहले इसको लिखो, पहले इसको लिख लो, ऐसे ये भी बना देना, ये सब बना लो, इस पर अंडरलाइन करना, किस पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये भी आती है लाइन है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड और रिंग। ठीक है, मतलब ये लिख लिया, नोट करके लिखो। नोट करके लिखो, इफ वन कार्बन, किसकी बात कर रहे हैं, चाहे इसकी ले लो और चाहे इसकी ले लो, इसी कार्बन पे, इस कार्बन पे
देखो ना, ये बताया ना, ये लिखना नोट करके। इफ वन कार्बन हैज, इधर मिटा दे रहे हैं ये मिटा दे। देखो, इफ वन कार्बन, आप हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर या इस पर। इफ वन कार्बन हैज सेम एटम और ग्रुप, इफ वन कार्बन हैज सेम एटम और ग्रुप, then does not show GI, geometrical isomer. If one carbon has same atom or group, then does not show GI. और दोनों पे सेम है तब तो और अच्छी बात है, और नहीं करेगा। ठीक है, if one carbon has same atom or group, then does not show GI. बिठा दें, क्वेश्चन लिखो। Which compound show GI? CH3 CH double bond CH2, Cl C Cl double bond CH3 H। देखो ध्यान से, किसी जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए। ये देखो, इस कार्बन पे क्या लग गया, सेम ग्रुप, तो ये GI शो नहीं करेगा। इस कार्बन देखो, इस पर सेम लग गया, देख रहे हो ना, किसी इस कार्बन या इस कार्बन किसी पे सेम ग्रुप लग जाए तो वो GI शो नहीं करेगा। देखो इस पर डिफरेंट है, इससे इससे हमें लेना देना नहीं है। इस सिंगल, इफ वन कार्बन, एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए तो ये GI शो करेगा। इस पे भी डिफरेंट है, इस पे भी डिफरेंट है, ये देखो डिफरेंट है, ये GI शो करेगा। इफ वन कार्बन है सेम एटम और ग्रुप, देन डज नॉट शो GI। GI in ring, GI in ring। देखो इधर, ये है, यहां लगा है Cl और यहां लगा है Cl, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये है Cl और ये है H, ये है Cl, ये है H, ये हो गया आपका सिस। इसको ट्रीट करो एज ए डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है Cl, ये है H, ये है H, ये है Cl, ये क्या हो गया, ट्रांस। नोट कर लो। रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी। लेकिन इसी एग्जांपल में ऐसे लिखा हो, तो ये GI शो नहीं करेगा, क्योंकि इस पर क्या आ गया, सेम आ गया। ऐसे ये हो, तो ये GI शो करेगा, लेकिन ऐसा हो, ये GI शो नहीं करेगा। ध्यान से देख लो, एक कार्बन पे सेम ग्रुप लग गया, ये सेम लग गया, इसलिए ये GI शो नहीं करेगा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गया तो वो GI शो नहीं करेगा।
ठीक है, नोट कर लिखो। C3 to C7 ring does not show GI around double bond due to strain। क्या कह रहे हैं हम, देखो C3 to C7 ring does not show GI around double bond। क्या है देखो, यहां मान लिखा है Cl Cl, ठीक है ना। तो ये GI शो नहीं, क्यों, सिस बन गया, लेकिन जैसे ट्रांस बनाएंगे रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और अपने किसी को तोड़ना नहीं है। रिंग जब टूट गई तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा। ये GI शो नहीं करेगा। ये सिंपल ये होता, ये कर गया, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं होगा। इधर आ जाओ, C3 to C7 ring does not show GI around double bond। ये देखो, ये कर गया, लेकिन यही ऐसे डबल बॉन्ड हो, ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे भी हो तो कर जाएगा। देखो इसके अराउंड तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे हो तो इसके अराउंड कर गया तो ये GI शो करेगा। इस किसी के अराउंड कर जाए तो वो GI शो करेगा। जैसे एक और देखो, इधर ये है, करेगा, देखना देखना बेटा, ये नहीं करेगा। करेगा किसके राउंड, इसके राउंड करेगा। देख लो, C3 to C7 ring does not show geometrical isomerism around डबल बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रेन। सिस तो बन जाएगा, जैसे ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अपने किसी को तोड़ना नहीं है। ये देखो, फिर एग्जांपल लेते हैं, C3 to C7, हाँ 8 की रिंग में हो जाएगी, 8 की रिंग शो कर जाएगा, उसमें सिस ट्रांस बन जाएगा। देखो इधर ध्यान से देखना बात, ये है, करेगा, यस, करेगा, नो, करेगा, यस। किसके अराउंड करेगा, इसके अराउंड ना, इसके अराउंड ना, इसके अराउंड, इसके अराउंड। ठीक है, C3 to C7 8 की रिंग कर जाएगी। कोई कहे कि ये वाली बात करते हो तो इसके बारे में क्या कहोगे, करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 8 तार में है, GI शो करेगा। 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड के राउंड नहीं करेगा। इधर देखो, कोई कहे कि साहब इसके बारे में बात करो, साहब इसके बारे में बात करो, नहीं करेगा। करेगा। खूब एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं भाई, जितना कहो उतना एग्जाम्पल लिख देंगे, लेकिन बोलो, करेगा, किसके राउंड करेगा, इसके राउंड, किसी के राउंड कर जाए तो कर जाएगा। देख लो जितने एग्जाम्पल कहो, सिंपल था कर दिया, डबल बॉन्ड के राउंड नहीं किया, लेकिन एक इधर ग्रुप लग गया, सिस और ट्रांस, इससे बना लिया सिस ट्रांस।
तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द रेस्ट्रिक्ट मतलब इसको पकड़ा था, इसको ऊपर नीचे किया था और एक सिस बन गया, एक ट्रांस। रिंग में भी सेम, एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड में भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो जाए तो वो जीआई शो नहीं करेगा। फिर हमने नोट करके लिखा 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? फाइनल क्वेश्चन लिख रहे हैं। विच सो जी आई बताना इसको, सी डबल बॉन्ड सी बी आर बी आर बी आर सी एल, बी आर बी आर बी आर CH3 CH3। देखो जो अभी तक पढ़ा है वही है इस पे ज्योमेट्रिकल आइसोन में। एक कार्बन पे सेम ग्रुप सेम आ गया, जीआई शो नहीं करेगा, ये कर जाएगा। यहाँ H है सिस और ट्रांस कर जाएगा। ये सेम आ गया नहीं करेगा। ये देखो C3 C7 5 की रिंग है, डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो नहीं करेगा, इसके राउंड नहीं करेगा, लेकिन इसके राउंड यहाँ क्या है H और ये भाई सिस और ट्रांस, इसके राउंड कर जाएगा। इसमें इसके राउंड नहीं करेगा लेकिन इसके राउंड कर जाएगा ना, डिफरेंट होगा ना। तो ये सिस ट्रांस। बोलो इसमें कोई लफड़ा? अब लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला सिस एंड ट्रांस, दूसरा ई एंड जेड, तीसरा सिन एंड एंटी। सिस और ट्रांस हो गया, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस अपोजिट ट्रांस, हेडिंग डालो ई एंड जेड। इसी को बताना है। इसको बताने से पहले ई मतलब होता है एंड जेजेन, GEN एंड जेजेन, और जेड मतलब होता है जूसा मेन, एंड जेजेन जूसा मेन। इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको आगे बताएंगे। EZ कैसे निकालते हैं, इसमें एक रूल बताना होगा अपने को, CIP रूल, उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। कर लोगे? बोलो
तो इसके आगे यहाँ तक आपको करना है। EZ के बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में जाएगी। मॉड्यूल वगैरह करते रहो, IUPAC के सिंपल है क्वेश्चन, सब लगभग किए हुए, और जो बात होगी उसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, EZ पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो बेटा। इसमें एक एक चीज़ों को लिख के एग्जाम्पल उतने कर रहे हैं, आराम से पॉज करके देख लो। ठीक है, बात कर रहे थे EZ पे। ठीक है ना, हमने बताया भी था E मतलब क्या है, अभी बताया ना। E मतलब क्या है, एंट जेजेन। Z मतलब क्या है, जूसामेन। ठीक है ना, मतलब सीनियर ग्रुप, ये ग्रीक का वर्ड है। इंटीजर मतलब होता है अपोजिट, और जूसा में मतलब होता है सेम साइड। सीनियर ग्रुप अपोजिट, और जेड मतलब जूसा में सीनियर ग्रुप सेम साइड। सीनियर ग्रुप अपोजिट और सीनियर ग्रुप सेम साइड। ठीक है ना, अब इसकी सीनियर को अपने कैसे पहचानेंगे, इस पर अपने बात कर रहे थे। क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ IIT होती है, अमेरिका में इंस्टीट्यूट होता है MIT। ठीक है, अमेरिका में इंस्टीट्यूट होता है MIT, और वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, RS कान। जो वहाँ टीचर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे वो क्या, RS कान उनका नाम था। तो GI पढ़ा रहे थे, तो जो बात हमने कही वही सब चीजें पढ़ा रहे थे वो, कि एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। रिंग में भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो वो GI शो नहीं करेगा। C3C7 रिंग डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं करेगा। ये बातें कर रहे थे वो। तब तक एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर मान लीजिए ऐसा लिखा हो CnFIBr, ऐसा लिखा हो, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो कान साहब ने यही बताया था कि कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा हो तो वो GI शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा यस, ये GI शो करेगा। तो उस बच्चे ने पूछा तो सर इसका नाम सिस होगा कि ट्रांस? तो मामला फंस गया। ठीक है ना, उस समय तो उस टीचर ने बच्चे को डांट के बैठा दिया, लेकिन जो सही टीचर होता है बाद में सोचता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा हो। तो इनके दो दोस्त थे RS कान के, CP इनगोल्ड और V प्रिलॉग, ये दो दोस्त थे। उनसे इन्होंने बात की। बात करने के बाद इन तीनों लोगों ने एक रूल बनाया जिसको कहते हैं CIP रूल, और उसी से सीनियरिटी का पता चलेगा। तो सब लोग हेडिंग डालो CIP रूल। ठीक है, 6 रूल बताएंगे उसी। देखो EZ के डायरेक्ट कैसे कैसे आए क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी। IBr Cl FON CTDH, हायर एटॉमिक नंबर है हायर प्रायोरिटी। ठीक है ना, रूल नंबर 2, if first atom, ध्यान से देखना, if first atom is same then consider second
एटम, ठीक है ना। सेकेंड सेम देन कंसीडर थर्ड एटम। बात सुन लो पूरी। अगर फर्स्ट एटम सेम है तो कंसीडर करेंगे सेकेंड एटम को, सेकेंड सेम है तो कंसीडर करेंगे थर्ड एटम को। डॉट डॉट कर दिया हमने। जैसे एग्जांपल ये है COOH और यहाँ है CH3, ठीक है। पहला एटम देखा कार्बन, यहाँ पहला एटम देखा कार्बन, यहाँ दूसरा एटम क्या है ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा एटम क्या है हाइड्रोजन। तो किसकी प्रायोरिटी अधिक होगी COH। ऐसे देखो ये है NO2, ये है NH2, NN सेम हो गया। दूसरा क्या है ऑक्सीजन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, किसको प्रायोरिटी देंगे NO2। बोलो दो रूल हो गए, ये तो लिख ही लिया होगा। रूल नंबर 3, हायर मास आइसोटोप have higher priority। जैसे Cl37 और Cl35 में किसको करेंगे Cl37। वन H3, 1H2, 1H1, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, इसको क्या कहते हैं ट्राइटियम। ये है ड्यूटेरियम, ये क्या है प्रोटियम। इसी टाइप से मान लो O18 कहीं लिखा हो और O16 है, किसको प्रायोरिटी देंगे O18 को। ठीक है ना। रूल नंबर 4, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से अधिक प्रायोरिटी देंगे। इसमें और इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे बॉन्ड पेयर। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये है अपना पूरा सिस्टम। रूल नोट कर लो, रूल तुम्हारे सामने है। पहला रूल हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी। दूसरा कि फर्स्ट एटम इज सेम देन कंसीडर सेकंड एटम। तीसरा हायर मास आइसोटोप है हायर प्रायोरिटी। चौथा बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर। पांचवा 3 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री। अब EZ की बात करते हैं। देखो जब मान लो ये लिखा है C, जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा उसी के ClFBrI, ठीक है ना। अब देखो Cl और F में कौन सीनियर है IBrClF, ये सीनियर है। IBr में I सीनियर है। दोनों क्या हैं सेम साइड, क्या आ जाएगा Z। C डबल बॉन्ड C IBrClF। IBr में कौन सीनियर है I। F और Cl में कौन सीनियर है IBrCl। ये दोनों क्या है अपोजिट, क्या आ गया E। समझ गए बात। सपोज करो ये है, ऐसे लिखा है कोई चीज, ध्यान से देखना, ऐसे लिखा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H।
अगर सिस ट्रांस की बात करो, देख लेना, ऐसा सोचना कि ई मतलब ट्रांस, जेड मतलब सिस, ये बात मत सोचना बेटा, आराम से करना। इसको सिस कहेंगे, सिमिलर ग्रुप एक तरफ, और सीनियर ग्रुप में देखें तो CH3H में कौन सीनियर है? CH3। इस CH3H में CH3 क्या हो गया? Z। ठीक है, अगला एग्जांपल मान लो ऐसे लिखा हो, क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या है? H और H। सिस है कि ट्रांस? ट्रांस है। सीनियरिटी की बात करते हैं, HCH3 में कौन सीनियर होगा? CH3। CH3H में CH3, दोनों क्या है? अपोजिट। क्या आ गया? E। बोलो सही है। अब 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब एक बात देखो जरा, अगर ऐसे मुद्दा है, ऐसे है तो क्या होगा? Z। ऐसे है तो E, ऐसे है तो Z, ऐसे है तो E। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी E isomer in given। ठीक है, हाउ मेनी ई आइसोमर इन गिवन। एक कार्बन में सेम ग्रुप है, GI शो करेगा? ये नहीं करेगा। अब देखो, हमने कहा ना, इधर देखना, ऐसे है तो Z, ऐसे है तो Z, ऐसे है तो E, ऐसे है तो E। ये देखो, ये तो कुछ नहीं शो करेगा क्योंकि एक कार्बन पे क्या आ गया? सेम ग्रुप। ये देखो कैसे है? E। ये देखो Z, ये क्या है? E। ये क्या है? Z। ये क्या है? E। ये क्या है? Z। और ये कुछ नहीं। तो E आइसोमर की संख्या कितनी हो गई? E इक्वल टू कितना होगा? 3। 1 2 3। बोलो। ये और इसमें तुम्हें E Z दोनों बताने हैं, तुरंत बताओ बेटा। ये तो क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि ये कार्बन पे सेम ग्रुप। ये E, ये E, ये Z, ये Z, ये Z, 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 E, E, Z, और ये कुछ नहीं। बोलो, एक और कर लो तो E Z आइसोमर पूछ लिया जाए तो ऐसे बता देना। एक और बताना ये। बताओ, कौन E है कौन Z है? ये कुछ नहीं, ये Z, शाबाश, ये Z, ये E, Z, Z, E, E, Z, E, E, और ये कुछ नहीं। बोलो, समझ में आई बात? अब 4 वैसे 8 एग्जाम्पल वैसे लिख देते हैं जिसमें E Z बताना हो। पहले ये दोनों छाप लो, इधर मिटा दे रहे हैं। इससे बताने जो अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कौन E है कौन Z है। क्या बताना है? कौन E है और कौन Z है। देखो एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, Cl, Br, H और D।
C double bond C, NO2, NH2, H और T, C double bond C, COOH, CH3, T और H, C double bond C, Br, H, CH3, COOH, C double bond C, I, H, Cl, CH3, इधर C double bond C, Cl, Cl, H, CH3। चलो बताओ कौन E है कौन Z है। हम शुरू करें, तुम लोग तो पॉज करके अपना करना शुरू कर देना है, बाद में टाइम मिले तो उसको करना, हम यहाँ समझा रहे हैं। इधर देखो Cl Br में कौन सीनियर होगा बेटा, Br, D और H में D, सही है, दोनों क्या है अपोजिट, क्या आ जाएगा E। हायर मास आइसोटोप 1s3 1s2 1h1 याद है ना, TDH। NO2 NH2 में कौन है, NO2 कैसे, NN सेम है, सेकंड क्या है O, इसमें सेकंड क्या है H। T और H में कौन है T, क्या आ गया Z। CC सेम है, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, कौन है ये सीनियर। H और T में ये क्या आ गया E। Br और H में Br, COH CH3 में ये क्या आ गया Z। इसको बताओ I और H में कौन सीनियर है, बोलो बोलो I। C और Cl में Cl क्या आ गया E। इसको बताओ एक कार्बन पे सेम ग्रुप, नॉट सो GI, नॉट सो GI, ये GI शो नहीं करता, इसलिए EZ का सवाल ही नहीं उठता। लास्ट क्वेश्चन GI शो नहीं करेगा तो EZ का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो EZ की इतनी कहानी, हाँ इतना तो आपको ध्यान रखना है, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन इसका कोई ओत-प्रोत नहीं है, तो बहुत आगे तक चलेगा काम, लेकिन आपको PMT के लिए इतनी बेसिक जानकारी आवश्यक है, ठीक है। मिटा दें इसको, वेट डालो सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। देखो CH3 CH double bond NOH and CH3 CH double bond NOH, smallest priority group H and OH is in same side, then क्या हो जाएगा से। Smallest priority group H and OH is in opposite, then क्या होगा एंटी। तो ये क्या है सिन और ये क्या है एंटी, ऊपर लिखो यहाँ, ठीक है। एक मुद्दा तो ये हो गया, एक एग्जांपल तो सिन एंटी का। एक और एग्जांपल है A2N2 या ABN2, ठीक है ना, N डबल बॉन्ड N, A और यहाँ लोन पेयर N, N डबल बॉन्ड N, A
ए, ये क्या है सिन, ये क्या है एल। मतलब इसमें एक बात हम करते हैं, पहले तो इसमें पूछ ले कौन जीआई शो करेगा। तो देखो इधर इस कार्बन पे अगर यहाँ NOH हो ऑक्सी में, इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो जीआई शो करेगा, या A2N2 या ABN2 होगा तो जीआई शो करेगा। ठीक है, बोलो। तो दोनों को कंबाइंड मिल रहे हैं हम। आप ध्यान से देखना, इस कार्बन पे ऑक्सीजन वाले कार्बन पे अगर सेम ग्रुप लगेगा तो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन पे सेम ग्रुप जीआई शो नहीं करता। इसमें A2N2 या ABN2 होगा तो जीआई शो करेगा। एग्जांपल ले रहे हैं, ये मिटा दे पहले, वो उसी में समझा देंगे आपको। Which compound show GI? देखना, C2H5 CH डबल बॉन्ड NOH, CS3 CCH3 डबल बॉन्ड NOH, CS3 whole twice N2, H2N2 H2N2O2, C2H5 C2H5 डबल बॉन्ड NOH, CS3 कर दो, चाहे C2H5 है। CS3 C2H5 N2, CS3 C C2H5 डबल बॉन्ड NOH। बोलो, बात बोल दो। एक कार्बन पे सेम ग्रुप जीआई नहीं शो करेगा, A2N2 ABN2 हो तो देखो जरा, इसको हम लिखें तो हम यही लिखेंगे, देखना बेटा, C2H5 CH डबल बॉन्ड NOH, देख रहे हो? बोलो, इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप आ गया तो ये जीआई शो करेगा। सेम नहीं होना चाहिए, देखो इस कार्बन पे सेम आ गया ना, ये सेम आ गया तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ये A2N2 CH3 N डबल बॉन्ड N C90 शो करेगा तो ये जीआई शो करेगा। A2N2 ABN2 वो जीआई शो करेगा, ABN2 ये है, देख रहे हो ना, ABN2 ये भी जीआई शो करेगा। S2N2 A2N2 हो गया ना, और इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, ये भी तो A2N2 हो गया, A2N2, बोलो, ऐसे N डबल बॉन्ड N HS लगा देंगे अपने, ये जीआई शो नहीं करेगा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गया, ये करेगा, डिफरेंट ग्रुप है ना, देख लो। बोलो, सही है, मिटा रहे हैं इसको। आप देखो एग्जाम, अरे मेरी बात मान लो ना, वीडियो देखो आराम से, ठीक है, क्वेश्चन उसमें जो करा गया, हाँ जो क्वेश्चन आपसे नहीं समझ लेना कि वो कहीं आगे से कनेक्टेड होगा। भाई जीओसी से कई चीजें कनेक्ट होती हैं, जैसे टॉटोमेरिज्म का इनॉल कंटेंट हमने कहा था, तो इनॉल कंटेंट के आपको क्वेश्चन नहीं करना। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, देखो हाँ ये
CH3CH डबल बॉन्ड O NH2OH। हाँ, ये निकल गया, ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड NOH। और यही ये है CH3CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है NH2OH। तो ये GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा, तो इसमें सिन एंड एंटी दो बनेंगे, इसमें नहीं बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट OP इक्वल टू 2, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट OP इक्वल टू 1। पहले तो ये कहानी लिखो, एक लाइन लिखो, इफ एल्डिहाइड और कीटोन लिखो। चलो पहले इसको लिख लो, पहले ये लिख लिया, देखो पहले बेटा है, हम यहां ऊपर से लिख रहे हैं, नोट करके लिख लो। इफ एल्डिहाइड और कीटोन react with hydroxylamine react with NH2OH then oxime is formed। ठीक है ना। if this oxime so GI then number of organic product equal to 2। ठीक है। if this oxime does not show GI, अगली लाइन, if this oxime does not show GI then number of organic product equal to 1। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन NH2OH के साथ रिएक्शन करें तो ऑक्सीन बनाएगा। इफ दिस ऑक्सीन शो GI then number of organic product equal to 2। if this oxime does not show GI then number of organic product equal to 1। ठीक है, सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इधर, ये सब देखो एग्जाम्पल तो कुछ और होंगे, आपको करना पड़ेगा इसमें प्रयास, ठीक है ना। अपने बेस कॉन्सेप्ट सब बता दे। जैसे मान लो ये है, देखो इधर ऐसे दिया हो HCH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, हाँ, और यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो आप इसकी रिएक्शन करोगे। सॉल्यूशन में क्या करोगे, HCH डबल बॉन्ड O NH2OH, और ये इसके साथ रिएक्ट कराओगे, और HCH डबल बॉन्ड NOH। अब देखोगे कि GI शो कर रहा है, एक कार्बन पे सेम ग्रुप GI शो नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ OP क्या हो जाएगा, 1। यही तो है। अगर GI शो किया तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 2। GI नहीं शो किया तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो जाएंगे 1। जैसे ये है C2H5 CH डबल बॉन्ड O NH2OH, ठीक है ना। पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो क्या करोगे,
दोबारा इसको लिख दे रहे हैं C2H5CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, यहाँ से H2 निकल गया, क्या हो गया C2H5CH डबल बॉन्ड NOH, GI शो कर दिया, तो नंबर ऑफ डिफरेंट आ गया ना, एक कारण डिफरेंट, नंबर ऑफ OP क्या हो गया 2। अब हम कह रहे हैं एक ट्रिक, क्या कह रहे हैं ट्रिक, अगर इस कार्बन को देख लो, यहां डिफरेंट है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2 और सेम है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1। बोलो, कार्बन देखो, अगर वहां डिफरेंट है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2, सेम है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1। 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे की बात बेटा दें। देखो, मान लो ये है CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां कर दिया गया NH2OH एक्सेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है। अब देख बेटा इधर, यहाँ पे सेम लगा है कि डिफरेंट, तो इससे कितने बनेंगे 2, यहाँ सेम है तो क्या बनेगा 1, यहाँ देखो जो चीज इधर है वही चीज इधर है तो सेम है तो ये क्या बनेगा 1, यहाँ क्या है डिफरेंट, क्या बन जाएगा 2, टोटल 2 3 4 और ये 6। सिंपल सी कहानी है, देख लो, सिंपल सी बात है बेटा। और क्वेश्चन लिख देते हैं, और क्वेश्चन लिख देते हैं। C6H5C6H5 डबल बॉन्ड O, C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 डबल बॉन्ड O NH2OH एक्सेस, बताना आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बताओ बताओ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने होंगे, इससे कितना होगा, सेम है 1, इससे 2, इससे 2, इससे 2, टोटल 2 2 4 2 6 और 1 7, आंसर क्या हो गया 7। इतनी बात पकड़ लिए, ठीक है, मिटाते हैं, मिटा दें। हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर्मूले वाली बात करते हैं, ये मिटा दें। If compound is unsymmetrical, the number of GI equal to 2 की पावर n, where n equal n number of double bond
which show GI। दूसरा है if compound is symmetrical। अगर A पहला केस n equal to even, then number of GI equal to 2 की power n minus 1 plus 2 की power n by 2 minus 1। n equal to odd, number of GI equal to 2 की power n minus 1 plus 2 की power n minus 1 by सिंपल। ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो नेक्स्ट टर्न पे इसका आपने करेंगे एग्जांपल। आईपीसी क्वेश्चन करते रहो, ये चीजें देखते रहो, नंबर ऑफ जीआई, जो जो चीज बताई जा रही है सब इंपॉर्टेंट, सब नीट के नए सिलेबस के राउंड का मैटर आपसे किया जा रहा है बात, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों ने क्या क्या किया, आज आप लोगों ने EZ सीखा। आज ऐसे करना, देखो Z E Z E EZ, फिर 8 एग्जाम्पल उधर किए, EZ कर लोगे। सिन एंटी, अगर कार्बन पे सेम ग्रुप है, ऑक्सीन वाला बात है, डबल बॉन्ड NOH है लोन पेयर, और कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दूसरा हमने कहा A2N2 या ABN2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और कार्बन पे फिर हमने लास्ट में ट्रिक बोल दी, अगर कार्बन पे सेम ग्रुप है तो वो GI शो नहीं करेगा, डिफरेंट है तो GI शो करेगा। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये फॉर्मूला लिख दिया है, कल इस पे करेंगे क्वेश्चन और एक दो बात और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताएंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी मॉड्यूल्स आपने रखना तो हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे तुम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कहानी हो गई, इसको रिवाइज करते रहो और मॉड्यूल कोशिश करो करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो बेटा।